तो आज हम देखने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइटम्स होता है ना, उसमें वो कुछ और चीज़ है, ठीक है। तो उसमें आता है रैंक इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आता है, इंटू 100 भी। अच्छा, इंटू 100 तो एफिशिएंसी में आएगा ना। अच्छा हाँ, जो मैं आगे सोचा था ना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइटम्स, वो इतना ही होता है भाई, रैंक इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, 4 इंटू जेड इंटू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ए क्यूब इंटू 100। और आगे में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइटम्स सोचा था, तो मैं वो गलती कर रहा था। तो 4/3 ए क्यूब तो आ गया। जेड आपको पता है 1 होता है, मतलब ये होता है 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। पाई आर क्यूब है और इंटू 100 होगा, ठीक है। और ये हमने बता दिया आपको नंबर ऑफ नंबर्स कैसे निकालना है कल की वीडियो में। मतलब ए होगा तो 6 है, अगर सो फर्स्ट नियरेस्ट, और √3 अगर सो फर्स्ट नियरेस्ट है तो 8 है, अगर √2 है कहीं पर तो 12, जो कि FCC में होता है √2/2, यानी कि a/√2। और चलो, अब ये था कि सिंपल क्यूबिक को हम जब मतलब क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखा सर ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये होता है जैसे 2 जोड़ दिए साथ में, सिंपल क्यूब में सेल जुड़े होते हैं। तो 2r = a हो गया, तो r क्या हो गया a/2, और पैकिंग एफिशिएंसी होती है π/6, मतलब 52.4%। सिंपल क्यूबिक में 52.4 π/6 है। जबकि जो फेस सेंट्रिक होता है उसमें जैसे 2r है, 2r = और हमें पता है दो फेस सेक्टर के बीच में कितना डिफरेंस है, √2a/2, जिसको हम लिख सकते हैं a/√2। और यहाँ पे 2r, तो a√2/4 होता है, √2a/4, और ये √3a/4 होता है, मतलब जैसे वैसे इसमें होगा तो √3a/4 और r = a/2, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे तो आपको बन जाने चाहिए वैसे तो। नियरेस्ट नंबर्स क्या आते हैं, 6, 8, 12, क्योंकि √3 में क्या था 8, √2 है तो 12 है, ए है तो 6 है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक π/6 होता है 52.4%, PCC π√3 π/8, और नीचे π√2। आपको पता है कि FCC में π√2 है, तो वैसे याद रखो π√2/6, और वो सबसे ऊपर π/6 है। उसमें सिंपल क्योंकि ए होता है ना, तो √2/6 π√2 74%, π√3 नियरली यार, हाँ 86 से 48 होता है, 44। ऐसे याद रखना, √3 का क्या होता है 1.7, 1.7 को कितने बोल सकते हैं हम 2, और ये कितना होता है पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3 2 जा 6, 60 के आसपास। तो मतलब 1 और 3, 2 2 जा 4, 22 इंटू 2 है ना इधर, ऐसे समझ, ऑलमोस्ट 44, तो 86 जा 48, π√3/8 68%, π√3/8 √3 है, π√2/6 6 और 8। अच्छा 8 यहाँ से याद रखेगा, 8 यहाँ पे BCC में, कि नियरेस्ट नंबर जब √3 आता है तो 8 आता है, तो उसके नीचे भी 8 रख दो। रैंक इनका आपको होता है 1 to 4 है। तो अगर ये टेबल आती है आपको, मतलब याद करनी है टेबल, a/2 √3a/4 √2a/4, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। 52.4%, 68%, 74% मैक्सिमम है, तो उससे ऊपर नहीं हो सकता। एम्प्टी वॉल्यूम है, जो हम कर रहे थे वो पैकिंग का था, अब एम्प्टी वॉल्यूम बोलेंगे अगर, तो बच्चा कुछ होगा। BCC कितना होता है 68%, और ऊपर 54%, नीचे 74%, तो 68 अच्छे से करना है। 100 - 68 = 32%। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स क्या होता है, तो 4 इंटू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम बाय एटम्स था, नीचे हमने क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो होता है a क्यूब, ठीक है। तो अब वॉल्यूम बाय, और ये ए क्या है, एच लेंथ होती है, और Na क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस, तो एच लेंथ, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, 40 एंगस्ट्रॉम एच लेंथ है। √3 का बस याद रखना कि 1.7 होता है, तो 2r = √3a/2 कर दिया। और हमें हमसे क्या पूछा है, रेडियस पूछा, तो r पूछा है, यानी कि हमें, और a हमें दिया है। मेन बात तो माइंड वहीं लगेगा कि हमें एज लेंथ दिया है, यानी कि हमें a दिया है, और हमें एटॉमिक रेडियस पूछा, मतलब कि हमसे r पूछा है। तो 2r = √3a/2 हमें पता है, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। ये भी 2 बार आ चुका है, एक बार JEE मेंस में, एक बार एम्स में। तो BCC यूनिट सेल फाइंड द एम्प्टी परसेंटेज ऑफ एज लेंथ विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक रेडियस। एम्प्टी परसेंटेज निकालनी है, यानी कि x/r निकालना है, पता नहीं क्यों 33% है इसका आंसर। हमने ऐसे निकाला, वैसे इसको हमने जैसे BCC था ना, तो r = √3a/4 कर दिया, यहाँ पर √2a/4 हो गया होगा अगर वैसे होगा। एज लेंथ हमने इसको a माना है ना, तो इसको होगा 2r + x कर दिया, और r = √3, 2r + a की वैल्यू हमने पुट कर दी, 2r + x था ना, और उसके बाद हमने x/r निकाला है उसका, ठीक है। और √3 से √3 कटा है बीच में, 1.7 इंटू 2 भी किया है हमने, जो कि 3.4 होता है। 4 - 3.4 0.6 भी किया है हमने, √3 1.7 लिखा है हमने आगे। x/r निकाला, मतलब इसका
डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ इतनी सी निकालिए, तब हमें पास एम्प्टी वॉल्यूम आया है। तो मेन बात होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर FCC आए तो वैसा करना पड़े, तो खाली स्पेस और आर का एक्स बाय आर निकालना है हमें। तो पहले एज एन एच लिख दे, BCC लाइटिस का आर लिख दे, बस ये हमने माने इक्वल टू आर प्लस एक्स। 53% इसका आंसर आया। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम्स विच इन SC BCC FCC यूनिट सेल ऑफ सेम एज लेंथ सेम होगी, यानी कि ए सेम हो गया सबका, ठीक है। तो रेशियो ऑफ रेडियस आपको पता है 2r इक्वल टू ए होता है, और ए अलग अलग होते हैं सबके, जैसे किसी का मतलब एक है a/2, एक √3a/4 और √2a/4। तो पहले तो सबको 2 से कट गए, और ये रेशियो घटानी थी तो हमने इंटू 2 कर दिया, तो 2 रेशियो √3 रेशियो √2। ये मैंने सीखा है कहाँ से? फिजिक्स से। हाँ, फिजिक्स से सीखा ये चीज़ मैंने। और AX/BY क्रिस्टलाइज है FCC लैटिस में, तो XY की रिलेशन बताना था। तो X होता है रैंक ऑफ A, तो वो निकाल लिया हमने 1, और BY है रैंक ऑफ B जो कि है 3, क्योंकि ये FCC है। तो BY3 होगा और X 1 होगा, तो उसमें लिख दिया हमने X/Y लिखा, तो 1/3 भी कर सकते हैं। और X × Y 3 × 1 कितना होता है? 3 होता है। C आंसर भी हो सकता है इसका। उसके क्रिस्टल डेंसिटी से क्वेश्चन 30 साल के बाद आता ही है, और इसको छोड़ना है अगर आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा, लास्ट में बच गया 20 मिनट बच गया आपके पास, तो इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसके लिए इसकी जगह आप 3-4 क्वेश्चन बायो के कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो डेंसिटी ये होती है मास बाय वॉल्यूम, किसका? क्रिस्टल का। तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी? A³ × Na, और मास ऑफ यूनिट सेल Z × मोलर मास, Z × मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय A³, पता नहीं क्या लिखा है, पर ये फॉर्मूला ये है, Z × मोलर मास और डिवाइडेड बाय A³ × Na। अगर मोलर मतलब डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो A हमारा सेंटीमीटर में होगा, अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो A हमारा मीटर में होगा। Na की वैल्यू आपको पता है, और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे मीटर होता है, यानी कि वो बढ़ गई है यूनिट, तो 10⁻10 की जगह 10 हो जाता है, क्योंकि n छोटा हो जाता है। और 1 × 10⁻8 सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्टर तो यूनिट बड़ी, तो n छोटा होगा, यानी कि 10⁻10 मीटर। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है, तो Z × M लिखेंगे। FCC दिया था हमें, तो मैंने बस पुट किया, और मैंने 2 जगह कैलकुलेशन मिस्टेक किया, तो उसको ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके से डिवाइड करो। मतलब पहले मैंने इसको डिवाइड किया, तो उसके नेक्स्ट टाइम में मैंने यहाँ से डिवाइड किया, ठीक है। 6 को 42 से काटा, पहले मैंने 21/42 काटा था। और यहाँ पे गलती हटानी हो तो A³ को उधर ले जाओ, मतलब जो हमें चाहिए मेन उसको, बाकी को इधर ले जाओ, और जो तरीका है असली काटने का, उसकी जगह किसी कुछ और तरीके से काटो, तो आंसर आ जाएगा भाई। और इसका आंसर 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मतलब उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ZM डिवाइडेड बाय A³ × Na। और इसका वो है कि यूनिट मेथड भी लगाना है, कि हमें दिया था कि 4.2 × 10⁴ एटम्स का 210 ग्राम है वेट, तो हमें n एटम्स का निकालना था, क्योंकि n एटम्स का ही मोलर मास होता है, ठीक है, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा। तो 4.2 अगर 10⁻⁻24 एटम्स का 210 ग्राम है, तो एक एटम का 210 डिवाइडेड, ये मैंने खुद किया है, डिवाइडेड बाय 4.2 10⁻24, एन एटम का इंटू 10⁻23 कर देंगे, और 30 ग्राम पर मोल आएगा। अगला है क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर, जिसमें 1D पैकिंग की हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें 2 आएगा, क्योंकि एक के साथ एक लगा। 2D पैकिंग के 2 पार्ट है, स्क्वायर पैकिंग और ये वाली पैकिंग। मतलब इसमें हम हाइट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये और ये चीज़ देखेंगे। तो चपटाई मान लो, ये ऐसे रख दिए हैं हमें, पहले हमने सीधे सीधे रखे तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर की रिपीटेशन हो रही है, और यहाँ पे हेक्सागन की रिपीटेशन हो रही है। मैंने यहाँ पे तो आगे जोड़ेगा ना, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे। वाह, क्या इमेजिनेशन की है मैंने, मजा आ गई। तो यहाँ पे इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 जुड़े हैं, और 1/3 जुड़ा होता है, तो 1/3 × 3, इसको हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं 2D में। तो इसकी रैंक क्या आ गई? 1 अंदर है, और 6 × 1/3, 1/3 में 6 अंदर, मतलब ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्क्वायर पैकिंग होता है π/6, हमने सिंपल क्यूब का भी यही पढ़ा था, π/6, उसका भी 54% आया था, इसका 52.4% आया है, पता नहीं कैसे बचा आया है। नहीं, 52.4 ही है भाई, 74 है, हाँ नहीं, 52.4% है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? जैसे ये है, तो इससे ये वाला टच हो रहा है ऊपर, 1 2 3 4 6 मत या 8 मत कर देना, क्योंकि ये स्ट्रेट वाले ही जुड़ रहे हैं, इसमें गड्ढे में नहीं है, क्योंकि वो जब गड्ढे में आ गया वो, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और π/3√3 है, तो इसका 60.4% है। और रैंक आपको पता लगी 3 है, कि कितने उसमें एक्चुअल में है, और इसकी रैंक 1 नहीं रह गई है, क्योंकि 1/4 × 4 है। और π/6 और π/3√3, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये मोनोलेयर पैकिंग है, यानी कि सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है। अगले में 3D पैकिंग की हमने, कि जब तक एक लेयर रिपीट नहीं हो जाती तब हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। तो पहले हमने ऐसे रखा, जैसे हमने पीछे स्क्वायर में किया था, तो उसके ऊपर हमने एक और रख दिया। अब हम फिर से एक और रखेंगे, तो भाई वो सेम हो गया, ठीक है।
तो सीधा ए पैकिंग क्या दे रहा है हमें, सिंपल क्यूबिक दे रहा है, राइट। मतलब ऐसे इमेजिन करो, इसको एक क्यूब ब्रेक रखा है, एक सिंपल क्यूब दे दिया, तो ए पैकिंग क्या देती है हमें, सिंपल क्यूब। अब हमने गड्ढे में रखा था, जैसे पहले हमने 4 मतलब ये लेयर बनाई एक सिंपल ऐसी वाली, लेकिन इस बार हमने गड्ढे में उसके ऊपर रखा है। अब हम पहले उसमें रख रहे थे ना 2D में, अब हमने 3D रखा हुआ, हाइट पे रखा है। अरे वाह, फील आ गई भाई, फील आ गई। 3D ऊपर को रखा है, वाह नाइस, रिवीजन करना ज़रूरी है मतलब। और उसके बाद हमने जो उसका भी गड्ढा बच गया तो उसको हमने ऊपर रखा। तो हम जो वो वाली लेयर रखेंगे तो वो नीचे वाली से रिपीट हो जाएगी, क्योंकि हम जबकि वाइड में जो बनेगा वो नीचे वाले के सेम है। इसकी ज़्यादा फील आई है, आ गई है। 3D में इमेजिन करा तो आ रही है। मैंने हाथ में रखा है। तो और जब हम इसको एक सिंगल यूनिट को देखेंगे तो हमने पहले 4 नीचे रखे, उसके ऊपर हाइट में हमने उसके गैप में रखा, उसके बाद हमने जो बनने थे उनके भी उसमें गैप रखा, तो 9 टोटल बन रहे हैं, ऊपर 8 थे। तो 9 टोटल ये ए बी टाइप बनाते हैं, जिसको हम ऐसे इमेजिन करेंगे, बीच में है तो BCC है। तो ए बी टाइपिंग क्या देती है, पैकिंग क्या देती है, BCC।